हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, यीशु मसीह में हम आनंदित हो, यीशु मसीह में हम मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के हम अति प्रिय हैं, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ये बात मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ मेरे प्रिय। हालेलुया। और इसी कारण से परमेश्वर हमको जल्द ही वापस लेने आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये उसके रैप्चर का समय है मेरे प्रियो। रैप्चर का समय चल रहा है, रैप्चर होने वाली सिचुएशन से चल रही है, रैप्चर वाला माहौल चल रहा है। आसपास अब देखिए लड़ाई झगड़े और शत्रु के वार बढ़ रहे हैं, अंधकार बढ़ रहा है हर जगह। अंधकार रात के अंधेरे के जैसे नहीं बढ़ रहा है कि अंधकार हो गया बाहर। अंधकार इस सेंस में बढ़ रहा है कि लोग परमेश्वर को अब मानते भी नहीं है, लोग परमेश्वर से डरते भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं और गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या हो रहा है मेरे प्रियो, ये सब हमको दिखा रहा है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। जगह जगह भूकंप पाएंगे, जगह जगह लड़ाई और झगड़े की खबरें हमको सुनाई देंगी। और जो हो रहा है हमारे सामने, जो चल रहा है मेरे प्रियो, हमको वही दिख रहा है, जो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। कब आएगा यीशु मसीह ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसी आशा में आशावान होकर रहिए कि हमारा यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, जो हमको राहत की सांस देता है इस बुरी दुनिया में। आमीन हालेलुया। तब तक हम इस संसार में हैं, हम इस संसार की ज्योति हैं, और आनंद में रहिए मेरे प्रियो, आनंद में बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का भजन संहिता 91 हम सबके लिए रक्षा के लिए दिया गया, प्रोटेक्शन के लिए। प्रेयर करते रहें, 91 बोलकर प्रेयर करते रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन अंत के दिनों में मेरे प्रियो। शत्रु हमारे जीवन के विरोध में आने की कोशिश करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमको भजन संहिता 91 परमेश्वर ने दिया कि उसके सारे आक्रमण हमारे विरोध में फेल होते जाए। भजन संहिता 91 हम बोले मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। ताकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे जीवन पर होती रहे। आमीन हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर बढ़ता रहे, अनुग्रह पर अनुग्रह, और हम सब परमेश्वर की धार्मिकता के ज्ञान में बढ़ते जाएं, क्योंकि यहीं पे शत्रु के कोई एलिगेशन, कोई दोषारोपण हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते हैं। आइए हम सब मिलकर बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारी धार्मिकता कोई मनुष्यों के द्वारा दी नहीं गई है कि ये थोड़ी दूर पे चल के समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये एक ऐसी धार्मिकता है जिसका कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि ये यीशु मसीह की है मेरे प्रियो, यीशु मसीह की है, यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। और यीशु मसीह ही हमको इस धार्मिकता में लिए चल रहा है। संसार की धार्मिकता चितड़े है, ये धार्मिकता चितड़े नहीं है। ये धार्मिकता परमानेंट और ग्लोरीफाइड है, परमानेंट ग्लोरी। मूसा की ग्लोरी की जैसे नहीं, जो थोड़े समय में फेड चली जाती थी। यीशु मसीह की ग्लोरी के जैसे, सन की ग्लोरी के जैसे, पुत्र की ग्लोरी की जैसे, जो हमेशा बनी रहेगी, परमानेंट ग्लोरी। यही देने के लिए यीशु मसीह हमको आया है। मैं नाली यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। जो दृष्टांत हमको यीशु मसीह बताता है मछली के विषय में, कि एक जगह पर जो मछली पकड़ने जाते हैं वो जाला फेंकता है, और जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ जाती है। ये अंत के दिनों के विषय में जो एक दृष्टांत दिया था यीशु मसीह ने, बहुत सारी मछलियां उस जाल में पकड़ में आ जाती हैं। अब जो वो मछुआरा उस जाल को अपने पास खींचता है, तो वो उसमें बहुत सी अच्छी मछली होती है, और बहुत सी मछली सड़ी हुई रहती या फिर किसी काम की नहीं रहती। उसको निकाल कर वो गंदी मछलियों को फेंक देता है, और जो अच्छी मछली है उसको अपने पास रख लेता है। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार से इस अंत के दिनों में होगा मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, रैप्चर का समय बहुत निकट है।
यीशु मसीह की कलीसिया में आपको अविश्वासी भी मिलेंगे, विश्वासी भी मिलेंगे। यीशु मसीह के आसपास आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसकी मीटिंगों में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अविश्वासी भी मिलेंगे, विश्वासी भी मिलेंगे। आप कह नहीं सकते कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं है। लेकिन जब अंत का दिन आएगा, यीशु मसीह हमको ऊपर उठा लेगा, उस दिन पता चल जाएगा कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं है, कौन सेव्ड है, कौन अनसेव्ड नहीं है। जो सेव्ड है वो ले लिए जाएंगे, जो अनसेव्ड है वो निकाल दिए जाएंगे। यानी कि जो अच्छी मछलियां वो ले ली जाएंगी और गंदी मछलियां छोड़ दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। यीशु मसीह को हम हल्के में ना ले, यीशु मसीह को हम हल्के में ना ले। और मैं अनुग्रह का प्रचारक हूं मेरे प्रियो। मैं दंड के विषय में बिल्कुल बहुत कम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन आप इतना याद रखें कि अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आप निश्चित रूप से छूट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह है तो निश्चित रूप से आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, आपको आशीष मिल रही हो, इधर से आप जुड़े हैं, उस जगह से आप जुड़े हैं, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यह आप बात खुद जानते हैं। आपके पास मैसेज कई बार आया है, आपने ठुकराया है। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह आपको स्वर्गदूतों के सामने ठुकरा देगा, अपने स्वर्गदूतों के सामने। ये होगा जो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, वो होके रहेगा। ये अभी ग्रेस पीरियड चल रहा है, लेकिन जब ग्रेस पीरियड नहीं होगा, आप देखना परमेश्वर का दूसरा रूप जो हम नहीं देखेंगे, परमेश्वर की संतानें नहीं देखेंगी, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है वो जरूर देखेंगे। हालेलुया। ये है उस मछली के दृष्टांत के बारे में मेरे प्रियो। हालेलुया। ये होना है और ये होके रहेगा। ये होना है और ये होकर रहेगा। जैसे नोवा के दिनों में हुआ, नोवा और उसकी फैमिली मेंबर्स को, परिवार के सदस्यों को, 8 को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अंदर कर दिया और खुद दरवाजे को बंद कर दिया, बोट के, बड़े बोट के, और बाकी जितनी गंदी मछलियां थी वो सब की सब बाहर रह गई थी। सो जो सब डूब के उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परमेश्वर के लोग बच गए, 8 लोग बच गए। ये सेम पैटर्न चले आ रहा है, ये सेम पैटर्न चलता चला जाएगा मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह में आनंद ले, यीशु मसीह में आनंदित रहे, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह में आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं। उसका जो असली गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है उसको सुने, उसको मुंह से बोले मेरे प्रियो, मुंह से बोले। हालेलुया। मुंह से बोले मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे। हालेलुया। अंत के दिनों में यीशु मसीह के पीछे भागना बेहतर है। हालेलुया। बाकी सारी चीजें पृथ्वी की, बाकी सारी चीजें जिनके पीछे अन्य जाति भाग रही हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारे जीवन में यो ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। हम जो है रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी जो आईडी है मसीह यीशु में, उसके कारण। हमारी आईडी क्या है? हमारी आईडी है परमेश्वर की संतान। आमीन, हालेलुया। हमारा असली आईडी क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की, और हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। इब्रानी अध्याय 10 और उसके 37 में लिखा, येट अ लिटिल व्हाइल and the coming will come and not delay, but my righteous one shall live by faith. हमको परमेश्वर ने जीने का तरीका बता के गया कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, क्योंकि थोड़ा समय है, आने वाला आएगा और देरी ना करेगा। आने वाला आएगा और देरी ना करेगा, लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर के जो धर्मी बनाए गए लोग हैं, आप धर्मी खुद से नहीं बने, यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया है। प्रभु के जो लोग धर्मी बनाए गए हैं, परमेश्वर के जो लोग धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के कारण वो विश्वास से जिएंगे। हमको विश्वास से जीना है मेरे प्रियो। विश्वास ही परमेश्वर का स्तर है, बाकी स्तर नीचे है, व्यवस्था का स्तर नीचे है।
विश्वास परमेश्वर का स्तर है। विश्वास परमेश्वर को इम्प्रेस करता है। परमेश्वर, आप पूछिए मुझसे प्रभु यीशु मसीह को क्या इम्प्रेस करता है ब्रदर, मैं बताऊंगा आपको, यीशु मसीह को विश्वास इम्प्रेस करता है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप आज एक विश्वासी कैसे हो? आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो? क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपनाया है। हालेलुया। इसी कारण आप विश्वासी हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है। विश्वास करके आप विश्वासी बने, तो बाकी सारी आशीषें भी तो विश्वास से ही आएंगी। आमीन हालेलुया। जब शुरू विश्वास से हुआ है, तो हम उसको शरीर में अंत कैसे कर दें? हालेलुया। विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास हमको जाते जाना है। आमीन हालेलुया। रोमियो 8:22 कहता है, द होल क्रिएशन हैज बीन ग्रोनिंग एज इन द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, एज इन द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ राइट अप टू द प्रेजेंट टाइम। आमीन हालेलुया। सारी सृष्टि रो रही है चाइल्ड बर्थ के पेन में, बच्चों के चाइल्ड बर्थ के पेन में। जब एक बच्चा पैदा होता है मेरे प्रियो, उस समय जो पीड़ा एक महिला को होती है, उस प्रकार की पीड़ा में ये पृथ्वी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मनुष्य है वो परमेश्वर से बलवा करता है। इसलिए आप देखें, कहीं कहीं भूकंप पाता है, कहीं कहीं वोल्केनो इरप्ट हो जाते, ज्वालामुखी फूट जाते, कहीं कहीं बाढ़ आती है, कहीं कहीं सुनामी आती है, लोगों को बहा ले जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बलवा बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो, और ये क्रिएशन रिबेल कर रही है, क्रिएशन भी कांप रही है। आमीन हालेलुया। क्रिएशन भी कांप रही है और करहाती है। कैसे? जैसे एक महिला को बच्चा पैदा करते समय जो पीड़ा होती है, उस प्रकार से ये सृष्टि करहाती है। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है, सो वाई की 23 में, रोमियो 8:23 में लिखा है, और सिर्फ सृष्टि ही नहीं बल्कि हम जो परमेश्वर की आत्मा के पहले फल हैं, हम अंदर से रोते हैं कि हम पुत्रों के नाई लिपालकपन अडॉप्ट कर लिए जाए। हम रुके रहते हैं, हालेलुया, कि हम अडॉप्ट कर लिए जाए, और हम कर लिए गए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है। सृष्टि हमारे लिए ही रुकी है कि हमको वो देख पाए, और सृष्टि जो है वो परमेश्वर की संतानों पर निगाहें लगा कर रखी हैं। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब ये पृथ्वी पर पांव रखते हैं, पृथ्वी आशीषित हो जाती है। कि जब ये पृथ्वी पर पांव रखते हैं, पृथ्वी आशीषित हो जाती है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की संतानों का अलग ही महत्व है। आमीन हालेलुया। एक दिन हम परमेश्वर के साथ में होंगे, परमेश्वर और परमेश्वर की संतानें। हालेलुया। तो ये सृष्टि का कराहना कैसा है? ये सृष्टि कराती है जब इसमें भूकंप होते हैं और दूसरी चीजें होती है। लेकिन मनुष्य जो रुके वो कैसे कराते हैं? उनके कराहने का तरीका क्या है? दो, एक सृष्टि कराती है, एक मनुष्य करा रहे हैं। सृष्टि अपने तरीके से करा रही है, और मनुष्य अपने तरीके से कराते हैं जब वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया। हम कैसे रोते हैं परमेश्वर के लिए? परमेश्वर को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके। ये दिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और सृष्टि हमारे लिए ही रुकी हुई है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और हमको ये ध्यान याद रखना है कि हमारे सारे पाप हमेशा हमेशा के लिए माफ है। आमीन हालेलुया। इसलिए रोज प्रभु यीशु मसीह को आप खोजिए, विश्वास में खोजिए, क्योंकि आप जानते कि आप परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 33:24 में, एंड ही इज मर्सीफुल टू हिम एंड सेज डिलीवर हिम फ्रॉम गोइंग डाउन टू द पिट। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की संतानें, हमारे सारे गुनाह माफ है। तो प्रभु का वचन कहता है एंड ही इज मर्सीफुल टू हिम। अब परमेश्वर हमारे लिए मर्सीफुल है, और वो हमको गड्ढे में जाने से बचा लेता है।
हालेलुया। अब परमेश्वर हमको गड्ढे में जाने से रोक देता है, गड्ढे में जाने से बचा देता है। गड्ढे यानी कि नरक में जाने से, नरक यानी कि जरूरी नहीं असली वाला नरक, लेकिन गलत डिसीजंस लेने से, गलत जगह इन्वेस्ट करने से, गलत रिलेशनशिप में आने से, गलत क्रियाओं में उलझ जाने से, गड्ढे में गिरने से परमेश्वर हमको इतना मर्सीफुल है, इतना दयालु है कि हमको बचा लेता है। हालेलुया। हमको बचा लेता है। क्यों बचा लेता है? क्योंकि हमको एक रैंसम मिल गया है। आई हैव फाउंड अ रैंसम। अय्यूब को ने कहा आई हैव फाउंड अ रैंसम, एक छुड़ौती देने वाला जो मेरी तरफ से मुझे छुड़ाए। कौन है वो जो मुझे मेरी तरफ से छुड़ाए? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमको हमारी तरफ से छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। कोई नहीं था हमको छुड़ाने वाला, कोई नहीं था हमको श्रापों से छुड़ाने वाला, कोई नहीं था हमको दंड से छुड़ाने वाला, कोई नहीं था हमको गड्ढे में गिरने से बचाने वाला, गलत निर्णय में जाने से बचाने वाला। किसने छुड़ाया हमको? यीशु मसीह ने। आई हैव फाउंड अ रैंसम। मुझे एक छुड़ौती देने वाला मिल गया जो मुझे छुड़ाता है, मेरा रिडीमर, मेरा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, कभी भी हम गड्ढा नहीं देखेंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है मृत्यु के जबड़ों से, श्रापों से, पापों से, जेनरेशनल सिकनेस से, जेनरेशनल पापों से, और बीमारियों से, दंड की आज्ञा से यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक रैंसम मिल गया है, एक छुड़ौती देने वाला मिल गया। अय्यूब 33 और उसके 23 में लिखा है, इफ देयर बी फॉर हिम एन एंजल और अ मीडिएटर, वन ऑफ द 1000 टू डिक्लेयर टू द मैन व्हाट इज राइट फॉर हिम। हालेलुया। कई बार हमको नहीं पता हमको क्या प्रार्थना करना है, हमको क्या निर्णय लेना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। यीशु मसीह ही तो वो मीडिएटर है, वो मध्यस्थ है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के लिए उस समय वो लिखता है, इफ देयर बी फॉर हिम एन एंजल और मीडिएटर, वन ऑफ द 1000 टू डिक्लेयर टू द मैन व्हाट इज राइट फॉर हिम। हालेलुया। हमारे जीवन में घोषणा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। क्या सही है, क्या गलत है, वो हमारी छुड़ौती देने वाला परमेश्वर है। हमारा मध्यस्थ वो है, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक रैंसम मिल गया है, एक छुटकारा देने वाला मिल गया है, एक छुटकारा हमको 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 गड्ढे में गिरने से बचा लेने वाला, हमको बचा लेने वाला मिल गया। कौन? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज दैट रैंसम। यीशु मसीह वो छुड़ौती देने वाला। यीशु मसीह ने सारे पनिशमेंट्स, सारे दंड की आज्ञाएं, सारे जजमेंट, सारे कॉन्डेमनेशन हमारे बिहाफ पर हमारी ओर से क्रूस पर खुद यीशु मसीह क्रूसित हो गया कि हम बचा लिए जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो भी हम हैं वो मसीह यीशु में। कभी नहीं सोचना मैं, मेरा, ये, वो, कुछ भी नहीं है हम बिना यीशु मसीह के। हम जो भी हैं वो यीशु मसीह में है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जिस बात से भी हम डरते हैं मेरे प्रियो, वो चीज हमारे जीवन पर कभी नहीं होगी। जिस बात से हम डरते हैं वो चीज हमारे जीवन पर कभी नहीं होगी, क्योंकि एक छुड़ाने वाला है। अगर आप सेव्ड हैं तो आपके पास एक छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो है यीशु मसीह। अधिक, बहुत ज्यादा प्रेम करता हमसे, हद से ज्यादा हमसे प्रेम करता है। कौन? यीशु मसीह। हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर 100 भेड़े भी हैं, 100 भेड़ों में से एक भेड़ भी अलग हो जाती है, तो एक भेड़ के पीछे सब लोग, एक भेड़ के पीछे यीशु मसीह निकल जाता है। क्या दिखाने के लिए? कि देखो ये है तुम्हारी कीमत, कि 99 जो खोई नहीं है वो अभी भी वही है, लेकिन एक जो खोया मैं उसके पीछे जा रहा हूं, तुम्हारी कीमत दिखाने के लिए। यह है तुम्हारी कीमत। हालेलुया। एक के पीछे प्रभु क्यों भागता है मेरे प्रियो? एक के पीछे क्यों जाता है यीशु मसीह? क्योंकि एक के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है।
एक एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। जैसे पुराने नियम में जजमेंट जब उतरता था और लोगों के साथ क्या क्या हो जाता था, ठीक वैसे ही अब परमेश्वर की मर्सी और ग्रेस उतरती है और चुन चुन के परमेश्वर हमको बचा लेता है हर एक चीजों से जो हमारे जीवन में हो सकती थी। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के अनुग्रह को एग्जॉल्ट कीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता को एग्जॉल्ट कीजिए, यही वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। फिर अय्यूब 33 और उसका 25 हमको बताता है कि क्या बेनिफिट है जब यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला, जब उसने हमको छुड़ा लिया। उसका बेनिफिट ये, लेट हिज फ्लेश बिकम फ्रेश विथ यूथ, लेट हिम रिटर्न टू द डेज ऑफ हिज यूथफुल वाइगर। हालेलुया। उसकी मांस जो है वो जवानी से भर जाए। किसकी? हमारी। ये एक बेनिफिट है, ये एक आशीष है परमेश्वर का कि जब हम सेव्ड होते हैं, जब हमारे सारे पाप माफ हो जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी यूथफुलनेस को नया करता है, जवानी को तरोताजा करता है। ये सब परमेश्वर क्यों इंटरेस्टेड है करने में? कि हम लंबी आयु जिए, सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट होकर। हालेलुया। हम संतुष्ट होकर जिए, इसलिए प्रभु हमारे यूथ को नया करता रहता है, हमको तरोताजा करता रहता है, हमको जवान करता रहता है, हमको उकाब की नाई ऊपर उड़ाकर लेकर चलता रहता है, हमारे स्टैंडर्ड को इस संसार के स्टैंडर्ड से, इस संसार के स्तर से ऊंचा करता रहता है। हालेलुया। लेट हिम रिटर्न टू द डेज ऑफ हिज यूथफुल वाइगर। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में लौट जाते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हमको हमारे जीवन में यीशु मसीह के पापों की क्षमा आ जाती है। हालेलुया। अब हम कौन है? परमेश्वर में धर्मी। तो हमको यीशु मसीह अपने बेनिफिट देने लगता है हमारे जीवन में। हालेलुया। शत्रु हम पर कामयाब नहीं हो पाते। आमीन। हालेलुया। शत्रु हम पर कामयाब नहीं हो पाते। यशायाह 40:30 कहता है, भले ही जवान जो है वो थक जाए और वेरी हो जाए और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े, लेकिन जो परमेश्वर के लिए रुका रहता है वो अपने बल को नया करता है और वो उकाब की नाई ऊंचा उड़ने लगता है। आमीन। हालेलुया। वो उकाब की नाई ऊंचा उड़ने लगता। कौन? जो यीशु मसीह के लिए रुका रहता है। हालेलुया। एक बार पापों की क्षमा मिल गई, अब हम यीशु मसीह के लिए रुकते हैं और बार बार यीशु मसीह के बल से भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। हम उकाब की तरह उड़ने लगते हैं, हमारे जीवन में हमको संतुष्टि मिलने लगती है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य है परमेश्वर से, और 26 का वचन कहता है, मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो मनुष्य को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका जो उसके चेहरे को देखता है एक आनंद के वाणी के साथ, एक आनंद की चिल्लाहट के साथ। एंड ही रिस्टोर्स टू मैन हिज राइटियसनेस, और वो व्यक्ति को उसकी धार्मिकता रिस्टोर कर देता है। हमारी धार्मिकता रिस्टोर्ड है पहले से मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। हमारी धार्मिकता पहले से रिस्टोर्ड है, पहले से हम धर्मी हैं, धार्मिकता रिस्टोर्ड है, कोई चिंता नहीं कीजिए इस बात की। और जब ये बेनिफिट है यहाँ पर, तो ये बेनिफिट हमारा है कि देन मैन प्रेज टू गॉड एंड ही एक्सेप्ट्स हिम, यानी कि पापों की क्षमा तो हमको मिल चुकी है, हम तो धर्मी हैं, यानी कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहा है। हालेलुया। और हमारी धार्मिकता वापस रिस्टोर कर रहा है जो ऑलरेडी रिस्टोर्ड है। आमीन। हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर में एक्सेप्टेड है तो हम धर्मी है परमेश्वर की नजरों में, और हमको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए नहीं कि एक दिन रिजेक्ट कर दे, इसलिए नहीं, एक्सेप्ट किया परमानेंटली। फेक ग्लोरी नहीं है। हालेलुया। परमानेंट ग्लोरी है, यीशु मसीह वाली ग्लोरी है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 34:15 कहता है, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर टुवर्ड द राइटियस एंड हिज ईयर्स टुवर्ड द क्राई, कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मी की ओर है और उसके कान जो है उसके आंसुओं की ओर, और उसके कान जो है उनके आंसुओं की ओर। हालेलुया। आपने यहां कुछ फर्क महसूस किया मेरे प्रियो? यहां पर लिखा द आईज ऑफ द लॉर्ड आर टुवर्ड द राइटियस, यानी धर्मी जन को परमेश्वर की आंखें देखती रहती है और उसके कान
उनके आंसुओं की ओर। क्या हमारे आंसुओं से आवाज आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर परमेश्वर के कान हमारे आंसुओं की ओर क्यों लगे रहते हैं? हालेलुया। ये अन्य भाषा की ओर बता रहा मेरे प्रियो। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर उसको कराहने से रिलेट करता है, और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता। परमेश्वर उनके कान, उनके रोने को सुनता है। हालेलुया। आपका एक आंसू निकला, परमेश्वर ने सुना। आमीन, हालेलुया। अब हम परमेश्वर में एक्सेप्टेड है, इसलिए हमको किसी बात की चिंता नहीं। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, हम यीशु मसीह के अति प्रिय है, और अब हम परमेश्वर में ग्रहण योग्य है, इसलिए हमको अब किसी बात की चिंता नहीं करनी। परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह को हमको ऊंचा उठाते ले चलना है मेरे प्रियो। वो इतना याद रखना कि अब जब यीशु मसीह के आने का समय निकट है, तो हम बस यीशु मसीह के पीछे भागते चले जाए। यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह के अनुग्रह के पीछे भागे, यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागे, यीशु मसीह को खोजते रहे। हालेलुया। तो हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह ने हमको एक्सेप्ट कर रखा है, कैसे शत्रु के फिर झूठों का नाश होता चले जाएगा, कैसे हमको प्रभु प्रॉस्पर करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं, हालेलुया मेरे अब्बा पिता, चाहे वो हमारे विरोध में कोई भी एलिगेशंस लगाए, कोई भी दोषारोपण लगाए, सब के सब सारे एलिगेशन, सारे दोषारोपण जमीन पर गिर पड़े यीशु मसीह के लहू के कारण। आमीन, हालेलुया। आप हमारी रक्षा करें, लहू के बाड़े में हमको रखें। हालेलुया। सुनने वालों को आशीष दे, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर। अब्बा फादर आपका अनुग्रह मिलता रहे। अब्बा फादर हम आपके अति प्रिय संतान हैं, आप हमारी मदद करें। अब्बा फादर, 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 अब्बा फादर। हालेलुया। अब्बा फादर आप हमारी रक्षा करें, हमको बुराई से, बुरे लोगों से बचाते रहें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु परमेश्वर, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप हमको अच्छा श्वास दे, आप हमको बीमारियों से बचाए, और जो लोग बीमार हैं उनको आप चंगाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चंगाई करे, चंगाई करे, कैंसर पीड़ितों को चंगाई करे। हालेलुया। हिंड्रेंस को अलग करे प्रभु, अपने काम आपका बढ़ता रहे प्रभु। आप चंगाई करे, चंगाई करे, चंगाई करे, अनुग्रह पर अनुग्रह करे, अनुग्रह पर अनुग्रह करे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह करे यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वालों पर उनके जीवन में चंगाई दे, दृष्टि में जो बाधा आ रही है यीशु मसीह के नाम से अलग होने पर, और आंखों को चंगाई मिले प्रभु आपके नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भारत देश को, मध्य प्रदेश को, इंडिया को प्रभु, और जबलपुर को प्रभु आशीष दे। हर एक एडुलेटर को आप उखाड़ फेंके, मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दीजिए, अमेरिका को आशीष दीजिए, इजराइल को आशीष दीजिए, देश के कोने कोने में आशीष दीजिए। हालेलुया। रबा शखंदा रबा खोर रबा शिन को रबता। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, चारों कोनों में प्रभु आपका महत्व बढ़े, लोग आपके महत्व को पहचाने, और प्रभु उखाड़ फेंके प्रभु आइडोलेटर को दुनिया के कोने कोने से। हालेलुया प्रभु आप रक्ष। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। गॉड ब्लेस जबलपुर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।